हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। आज की एक और इम्पोर्टेंट क्लास आप लोग ले लेकर आ गया हूं। तो इसमें मैं आपको कराऊंगा साइंस का पार्ट 4 और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना एंड ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना। ऑलराइट, क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली 6 PM इवनिंग पर आपको एक क्लास मिल जाती है। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स के हमारे कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। ऑल चैप्टर फॉर्मूलेस आपको करवा दिए हैं, केस स्टडी हो चुकी है। ऑलराइट, और आपके यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो सभी लोग एक बार जरूर देखना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले ध्यान से सुनना, इनके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए हम इस लेक्चर को, ये मॉडर्न पीरियड टेबल के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। ऑलराइट, सो हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर अभी। तो उससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में होता क्या है, मतलब है क्या मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है, किसने डिस्कवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, हेनरी मोसले, और उन्होंने डिस्कवर करी थी 1913 में। हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करी थी। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। और आपको ये भी पता है इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। जैसे आप कह सकते हैं डोवर्नियर थे, और न्यूलैंड हो गया, मेंडेलीव हो गया, फिर आपके मॉडर्न आए ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली किनको, हेनरी मोसले को। वो ये मिली कि उन्होंने जो एलिमेंट्स को यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पर होती है, हाइड्रोजन की पोजीशन के लिए, तो उसको भी एक पोजीशन दे दी, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आपको पता है। तो चलिए ये सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे तो क्या था मॉडर्न पीरियड टेबल में, सबसे मेन चीज यही कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो सबसे बड़ा ये था। अब इसमें एक चीज और ध्यान सुनना, अब हुआ क्या, इसके अंदर क्या हुआ, 18 वर्टिकल ग्रुप्स आने लग गए, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, आपको पता है, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको नाम क्या दिया गया, ग्रुप्स दिया गया। और इसके अंदर आपको देखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, और जिनको हमने बोला क्या, ऑलराइट, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हमने क्या बोला, ठीक है, जिनको क्या बोला हमने यहाँ पर, पीरियड्स। ऑलराइट, सो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। ऑलराइट, तो चलिए अब हम एक चीज यहाँ पर बताते हैं आपको कि यहाँ पर देखिए 18 वर्टिकल ग्रुप से ये ठीक हो गया। सो एक काम करते हैं, आपको देखिए 18 थोड़ा सा एक टेबल, एक आपके ग्रुप्स लिख लेते हैं यहाँ पर, कैसे वो 18 ग्रुप्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान सुनना, ग्रुप 1 इस तरीके से, ये ग्रुप 1 है, मान लीजिए G1 लिख लेता हूँ उसको, ग्रुप 1। ऑलराइट, तो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, आपको बहुत चीज बताऊंगा इसके अंदर। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ऑलराइट, इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से ग्रुप 3 और एक काम हाँ ध्यान से सुनना है, यहाँ पर ग्रुप 2 के बाद आप लोग ग्रुप 13 पढ़ना, क्योंकि बीच में ट्रांजिशन मेटल्स है, उनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फिर सीधे ग्रुप आपके कौन से, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। अब मैं आपको बताऊंगा अभी ग्रुप 16, 17 एंड ग्रुप 18। ऑलराइट, इसको पढ़ने से पहले वैसे हमें बहुत चीज पढ़नी है अभी यहाँ पर। ऑलराइट, काफी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए आपको पता है यहाँ पर ग्रुप 1 में देखिए, ग्रुप 1 मतलब नीचे की तरफ, ऐसे कि नीचे के ग्रुप 1 देख, अगर हम ग्रुप 1 कोई कहेगा तो नीचे की तरफ देखेंगे। ऑलराइट, टॉप टू बॉटम। सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग की एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, फिर लिथियम आया, फिर सोडियम आया, फिर पोटेशियम आया, ठीक है, फिर रुबिडियम आया, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सीजियम आया। फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखना आप सभी लोग, आपको करना क्या है यहाँ पर, जरा सभी लोग देखना, ग्रुप 2 में यहाँ से देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो यहाँ पर आ गया, आपको पता है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद लिथियम और फिर बेरिलियम आ गया यहाँ पर। अब बोरोन यहाँ से स्टार्ट हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ध्यान देना, मैं ये भी इधर को एलिमेंट लिख रहा हूँ बस, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सब, आपको पता है, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे करके।
पहले बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया नियोन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गए आपके, ठीक है। इसके भी कुछ एलिमेंट्स आपको याद होंगे, बे, मग, का, सरबरा करके। अब आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से जैसे याद किए हैं, सो मुझे ऐसे याद है, बे, मग, का, सर, इस तरीके से, ठीक है। फिर बी ए और आर ए भी आता है यहाँ पर, बैरियम कर लीजिए। फिर आर से कुछ होता है यहाँ पर एक और, उसका नाम क्या है हमारा यहाँ पर, रेडियम, ऑलराइट, रेडियम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, नीचे देखिए, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, सारे टर्म्स हुए, ऑलराइट, आपको पता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, फिर ये बोरोन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप 13 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, ग्रुप 13 किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो क्वेश्चन जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, वो ध्यान सुनना कि ग्रुप 13 को क्या कहते हैं हम, इसका नाम होता है क्या, इसको हम कह सकते हैं बोरोन फैमिली, इसको बोलते हैं, ठीक है, बोरोन फैमिली। ये हो गई आपकी कार्बन फैमिली, ठीक है, ये आपको पता है। फिर हो गया आपकी नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। और इसका एक नाम होता है, निकोजेंस भी कहते हैं इनको, ठीक है, पूछ सकते हैं। ध्यान सुना, कौन, ग्रुप 14 में ग्रुप 14 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली को। ग्रुप 15 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली को। ऐसी ग्रुप 16 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली को, जिनको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं, ऑलराइट, मैं बता दिया आपको। मैं इसको यहाँ लिख सकता, यहाँ लिखता हूँ ना, ऑक्सीजन फैमिली, ये हो गई आपकी ऑक्सीजन फैमिली, ये दिख रहा है आपको। फिर ये देखिए, इससे हम कहते हैं हेलोजेंस, ग्रुप 17 का नाम होता है हेलोजेंस, ये पूछ सकता है, ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, हेलोजेंस बिलोंग करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज, आपको पता है क्या होते हैं, आपको ग्रुप 18 क्या होता है बताइए, इसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, आपको पता है, नोबल गैसेस कह सकते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्यों कहते हैं, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, इनके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके ऑर्बिट्स इनके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर ध्यान सुनना आपको, हाँ मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को हम, इसका एक अलग नाम है, कैल्कोजेंस भी कहते हैं, ध्यान सुनना, कुछ स्पेलिंग होती है ऐसी, सी, हाँ, CHALCOGEN, कैल्कोजेंस भी कहते हैं इनको, ऑक्सीजन को, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, इसको निकोजेंस कहते हैं, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन के लिए, या निकोजेंस, NICOGEN इनका नाम होता है, ऑलराइट। वो हो गए हेलोजेंस, निकोजन, कैल्कोजेंस, हेलोजेंस और नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस, ऑलराइट, क्लियर है। चलिए, अब ध्यान सुनना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, अभी आपसे पूछेंगे, सबसे मेन चीज आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, सिंपल सा समझते हैं, ठीक है। आपको पता है, देखिए, क्लोरीन एटम में लेता हूँ, मान लीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब एटॉमिक नंबर को भी आपको पता है किससे डिनोट कर सकते हैं हम, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, सो Z इज इक्वल टू 17। नाउ राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 2, 8 और 7 बन गया। ये पता है आपको, K, L और M शेल, K, L और M शेल, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेंडेंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेंडेंसी है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेंडेंसी। ये देखिए 2n², इस तरीके से, पहले वाले सेल में n का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखते हैं आप 2n का स्क्वायर। सो फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो n की वैल्यू 1, सो 2, फिर ऐसे करके L 8, देखिए 2 का स्क्वायर 4 टू जा 8, फिर m, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18, इस तरीके से, फिर n 32, 4 6 32। बट ये इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने की टेंडेंसी तो है, बट यहाँ से ध्यान सुनना, हर एक एलिमेंट चाहता है बस उसको आउटरमोस्ट सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन से चाहिए, ठीक है, उसको बस अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, मतलब, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ध्यान सुनना, 2 8 7 ठीक हो गया। अभी देखिए इसको एक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आउटरमोस्ट सेल है इसका M शेल, इसको एक की जरूरत है अभी, तभी इसके क्या होगा, वैलेंस शेल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस शेल जो लास्ट वाला सेल को कहते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल, लास्ट वाला सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो यहाँ पर क्या है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये आपको पता होगा, ऑलराइट, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, वैलेंसी, और जो वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर पूछे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसमें, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड वैलेंसी कितनी, 1। क्लियर है आता सबको? चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं ना, आपको पता है, देखिए पोटेशियम, चलिए मुझे बताइए, अगर मैंने क्या कहा, देखिए ध्यान सुनना,
एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ अभी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन के बाद तो आर्गन आता है, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है, तो आर्गन 18 होता है, 18 आप फिल कर लेंगे, आर्गन यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्गन आ जाएगा, आपको पता है, तो आर्गन 18 हुआ, तो 18 का तो आपको पता है 2,8,8 ये इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैस वो बन गई, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो गया, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 8 चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। अब अगर 19 आ गया तो आप लोग गलती कर सकते हैं कि फ्रेंड्स, अगर 19 जो कि होता है आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम 19 होता है, तो यहाँ से देखिए 2,8, अगर आपने 9 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कर सकता, ठीक है। आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आपका क्या है, फॉर्मूला है, क्या है वो, एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि देखिए 2, 8 और 18 करके फॉर्मूला है। और ये नहीं कि देखिए आप 18 है, आपने कहा 18 फिल कर सकता है तो 9 पूरे फिल कर दिए इसने, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, आप 8 यहाँ लेगा और आउटर मोस्ट में बता दिया, देखिए मैक्सिमम 8 से क्या मतलब है कि 1 भी कर सकता है, 1, 2 ऐसे करते करते 8 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल करेगा आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में 1 से लेकर 8 तक सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी, 4 इलेक्ट्रॉन भी, 5 इलेक्ट्रॉन भी, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, किसमें, वैलेंस सेल में। ये आप ध्यान सुनना। सो 9 नहीं आएंगे तो उसने क्या किया, जंप कर दिया अगले वाले सेल के लिए और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, ठीक है, 8, फिर अगला देखिए, अब ये बन गया वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल ये बन गया 19, तो इस तरह से आपको पता लग गया इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। अब जरा एक चीज में ध्यान से सुनना, आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ ध्यान सुनना अभी, चलिए सभी लोग ध्यान सुनना। अब मैं देखिए जरा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर इसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए ये ग्रुप हो गया। अब एक काम करते हैं, चलिए ये बोरोन फैमिली, ये आपको पता लग गया नाइट्रोजन है। मुझे बताएंगे अगर देखिए ग्रुप 1 में मैंने क्या कहा, देखिए ग्रुप 1 में क्या होगा ना, ग्रुप 1 में, ठीक है, ग्रुप 1 में हर एक एलिमेंट की वैलेंसी जो होगी वो सेम होगी, ये आपको पता है, पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप 1 में हर एक एलिमेंट की वैलेंसी, अगर मान लीजिए इस एलिमेंट की वैलेंसी 1 है ग्रुप 1 में, तो हर एक एलिमेंट की ग्रुप 1 में वैलेंसी सेम होगी, ऑलराइट। ऐसे ये भी, यहाँ भी सबकी वैलेंसी सेम, 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 ऐसे करते करते सबकी वैलेंसी सेम हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है, चलिए इस टेबल से मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, जरा ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप, एक काम करते हैं, एक ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रुप है, इस टेबल को आप सभी लोग ध्यान से सुनना, ऑलराइट। देखिए 1, 2, फिर मैंने 13, 14, 15, 16 और फिर 17 और एक और आगे 18, ऑलराइट। एक ग्रुप हो गया और यहाँ पर मैं आपकी वैलेंसी बताता हूँ, ठीक है, जरा सभी लोग ध्यान सुनना। देखिए अगर ग्रुप 1 जब भी आपसे पूछे, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप 3 की वैलेंसी 3, बट ग्रुप 4 की वैलेंसी कितनी, यस 4 होगी। लेकिन ग्रुप 5, सॉरी 3 नहीं, ये 13 होगा, ऑलराइट, मैंने बताया था आपको, ट्रांजिशन मेटल नहीं है यहाँ पर। सो ये ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 की 3, ग्रुप 14 की 4, ग्रुप 15 की यस, अब आती है 15 की। अब ग्रुप 15 की क्या होगी, मैंने आपको बताया था, देखिए वैलेंसी भी कहां तक जाती है, ध्यान सुनना। वैलेंसी आपकी क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, फिर 4 आ गया, फिर 3, 2, 1, 0 ऐसे जाती है, ठीक है। वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑलराइट, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 4 होगी, बस हो गया। सो 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1 एंड 0, बट यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से लेके 8 तक। तो 15, फिर 16, 17 और 18, ये देखिए अब यहाँ पर 2,8,8 होगा, ठीक है, 2,8,8 होगा, तो इसकी तो कोई वैलेंसी नहीं होगी। अब देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इतने हो सकते हैं। सो वैलेंसी कैसे निकलेगी बताइए मुझे। देखिए वैलेंसी में क्या है, ध्यान सुनना, यहां तक तो सेम रहेगी, कहां तक, 1, 2, 3, 4, ऑलराइट। अब
जब 5 वाला आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, आपको पता है जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो इसका मतलब आपको ये भी पता है ना, देखिए जो भी एलिमेंट होगा, ऑलराइट, जो भी एलिमेंट होगा उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो 3 क्या होगी, वैलेंसी हो गई। सो इस तरीके से ध्यान सुनना, सो वैलेंसी 3, फिर ऐसे करके देखिए इसको 2 चाहिए तो 2, इसको 1 ही चाहिए 1, इसको 0। और एक फॉर्मूला और होता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, ठीक है, यहां पर देखते हैं इसको, अगर देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 से ज्यादा हो, मतलब 4 तक तो ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 होगा तो वैलेंसी भी 4 होगी। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा मतलब 5 हो गया तो वैलेंसी कैसे निकलती है आपको पता है, ठीक है, यहां से वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 - 5 करके जो कि 3, सो 3 वैलेंसी। ऐसे 6 होगी तो 8 - 6, 7 होगी तो 8 - 7, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 - 8 0 क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0 यहां तक चलती है। क्लियर आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, मैंने आपको बता दिया 1 2 फिर 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सो ग्रुप 1 2 के और 13 14 ये होगी बोरोन फैमिली, कार्बन नाइट्रोजन, जिसको निकोजन, इसको कैल्कोजन, इसको हेलोजन, इसको नोबल गैस, ठीक है। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करे, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाए। मतलब एलिमेंट कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाए इससे मतलब समझते हैं। ऑलराइट, यहां ध्यान सुनना आप। देखिए आपको ये अलग चीज समझ में आई होगा, मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग देख लेना, ये ग्रुप, ये वैलेंसी। ऑलराइट, चलिए अब बहुत सी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर आपको, क्या कहा मैं, नोबल गैस का मतलब देखिए हर कोई चाहता है मुझे ये चाहिए, हर कोई चाहता है मुझे लास्ट में 8 चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ठीक है 2,8, मुझे अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो वैलेंस सेल में उसे 8 चाहिए, इसका मतलब हर कोई ये चाहता है। अगर मान लीजिए ये 2, ठीक है 2,5 है तो ये कितना चाहेगा भाई, इसको ये चाहेगा मुझे अपना, देखिए इसको भी नोबल गैस में जाना है, ठीक है। तो नोबल गैस में आउटरमोस्ट, नोबल गैस क्या होते हैं, जिसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 तो है ही नहीं, इसको चाहिए, इसको भी नोबल गैस जैसा बनना है, इसको भी हर कोई चाहता है मुझे नोबल गैस जैसा बनना है। सो ये क्या करेगा, अगर इसको 8 चाहिए तो 3 और, मतलब 8 लाना है तो 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए, वो क्या हो गया आपका, वैलेंसी हो गई। ऑलराइट, और ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नोबल गैस बनना है का मतलब ये होगा कि 5 + 3 करना है इसको भी 2,8 बनना है, यही होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर एक टर्म है, जरा ध्यान सुनना। अब जो आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे, जरा ध्यान सुनना। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा बोरिंग ना हो जाए करके, तो थोड़ा उसको आगे करते हैं। एक चीज और ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनना, जैसे जैसे आप क्या करेंगे ये भी चीज भी आपको पता होगी, थोड़ा सा हम क्या करते हैं पीरियड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गए इधर को पीरियड्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऑलराइट, ये फर्स्ट, ये हो गया आपके पीरियड्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके पीरियड हो गए। अब होगा क्या, ध्यान सुनना, ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब आप नीचे की तरफ आएंगे तो वैलेंस सेल 1, यहाँ 2, सॉरी नंबर ऑफ सेल्स ये बढ़ते रहेंगे इस तरीके से। ऑलराइट, ये लेकिन आप ध्यान सुनना, जब आप पीरियड्स के अलाउंग जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेंगे, ठीक है। जब आप पीरियड्स के अलाउंग जाएंगे तो पीरियड्स के अलाउंग गए ऐसे करके लेफ्ट टू राइट, सो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम हुए, ऑलराइट, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही है। अभी बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, एटॉमिक रेडियस और ये जो भी है, मेटेलिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जो भी है, एसिडिक नेचर क्या किसका होगा अच्छा, कौन बेसिक ऑक्साइड होगा, कौन एसिडिक ऑक्साइड अच्छा होगा, इस तरीके से। ऑलराइट, और आपकी कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये सब चीज। तो पीरियड्स के अलाउंग जाने में कुछ नहीं होता है। जब पीरियड्स के अलाउंग हम जाते हैं तो ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, पीरियड्स के अलाउंग होता क्या है कि वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स सेम होते हैं, मतलब एक ही होगा। देखिए मतलब कि यहाँ देखिए इस बोरन में भी कितना होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन, देखिए 2, ठीक है, यहाँ 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 2, इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 2, इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 2। आप लोग देख लीजिए ना, नाइट्रोजन कितना होता है, देखिए नाइट्रोजन कितना होगा मुझे बताइए आप लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, सो 2,5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑलराइट, फिर ऑक्सीजन पे जाइए, कितना हो गया 8 होता है ना, तो 2,6। देखिए नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहेंगे, यहाँ तक उतने ही रहेंगे। देखिए ये कितना होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, ठीक है, नियोन कितना होगा था ये 8, फिर 9, ये 10, नियोन 10 हुआ तो 2,8। ये देखिए अभी भी 2 ही सेल है, तो ऐसे करते करते 2 ही सेल्स होंगे, बट आपको पता चल रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है,
देखिए यहाँ पर 2,1 था, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, सॉरी कहीं गलती हो गई, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए, ठीक है सही है 8 हो गए ना। तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ऑलराइट 2,8 हो गया। इसका मतलब हो क्या रहा है, देखिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ सेल सेम ही है पीरियड्स के लॉन्ग, बट हो क्या रहा है, जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बट कुछ नहीं होता है, बस ये होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लग जाते हैं वैलेंस सेल में, इस तरीके से। ऑलराइट, ये आप ध्यान देना। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है, पीरियड्स का नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहेगी, बट वैलेंस सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ, वैलेंस सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, मतलब लास्ट वाला सेल जो होगा, जो भी लास्ट सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जरा सा कर लेते हैं और अच्छे से समझेंगे। आइए, चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रखा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म 2 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2,8,4। एक देखिए एक एलिमेंट है, मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2,8,4। चलिए, सो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाता हूँ, स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑलराइट, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें हो क्या रहा ना, जरा ध्यान सुनना आप सभी लोग। देखिए ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है बताइए, देखिए इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपका कोई एलिमेंट है 2, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 है, तो कह रहा है कि स्टेट इट्स ग्रुप। अब भाई देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि ये बताइए कि कौन से ग्रुप में आता है। देखिए कैसे फाइंड होगा भाई कौन से ग्रुप में आता है, बहुत कठिन होता लगता है ना ऐसे क्वेश्चन, कि कैसे फाइंड होगा कि कौन से ग्रुप में ये, सॉरी ग्रुप 1 जो कहता हूँ, कौन से ग्रुप में ये जो है जो भी एलिमेंट है वो मिलेगा हमें, किस ग्रुप के अंदर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, होता क्या है, देखिए आप लोग क्या देखिएगा, जरा सभी लोग ध्यान सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। यहां ध्यान सुनिए, ये ग्रुप, ऑलराइट, ग्रुप नंबर, और यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी लोग ध्यान सुनना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपके पास ग्रुप, सॉरी यार उसको ऊपर कर लेते हैं, सॉरी ये ऊपर होना चाहिए तभी तो डिफाइंड होगा अच्छे से, क्योंकि ग्रुप नंबर पता करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्योंकि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ग्रुप नंबर पता लगाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर और ग्रुप नंबर। देखिए मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। क्या क्या पढ़ेंगे, 1 2, ग्रुप नंबर 1 2, फिर 13 14 15 16 17 18, ऑलराइट। चलिए, तो यहां पर देखिए जब भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो ग्रुप नंबर भी 1 हो जाएगा, सभी लोग बता दीजिए। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो ग्रुप नंबर भी 2 हो जाएगा। बट अब हमें कहाँ जाना है, छलांग मारनी है किसमें, 13 पर। बस इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो आप क्या करेंगे, 10 + 3 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। सो 13 ग्रुप नंबर। 4 होगा तो 10 + 4 कर देना, 14। इस तरीके से 5 होगा तो इस तरीके से आपको पता चल गया, 10 + 5 तो 15। क्लियर है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ तक हो सकते हैं, 8 तक हो सकते हैं। सो 8 होगा तो 18 ग्रुप, 7 होगा तो 17 ग्रुप, 6 होगा तो 16 ग्रुप, 5 होगा तो 15 ग्रुप, 4 तो 14 ग्रुप, थर्ड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 13 ग्रुप। ऐसे करते हैं 1 और 2 के लिए, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाँ, अब देखिए जो भी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का पहला आंसर है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 है, ऑलराइट। अब ये कौन सा एलिमेंट है पहले पहचानिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। क्या होना है, सिलिकॉन है, ठीक है, एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन है, आपको बताता हूँ सिलिकॉन है, जिसका 284 बन रहा है अभी। ये पूछ सकता है कौन सा एलिमेंट है। अब सिलिकॉन है, ध्यान सुनिए, सिलिकॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब 4 देखिए तो 4। सो कौन से ग्रुप में है, इट विल बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 14, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए ये क्लियर है आपको। अब देखिए बात होती है पीरियड्स के बारे में, तो पढ़ा ही नहीं हमने। पीरियड्स बहुत सिंपल है,
नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन द नंबर ऑफ पीरियड्स। ऑलराइट, कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स हैं इसके अंदर, KLM। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियोडिक नंबर ऑफ पीरियड्स करेंगे। तो बस कितने सेल हैं सिलिकॉन के अंदर, देखिए कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3। K, L और M क्या है, 3 शेल हैं किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन में 3 शेल हैं, तो पीरियड भी कितना होगा, 3 होगा आपको, ठीक है। सो थर्ड पीरियड में आपका मिलेगा आपको, ठीक है, ये थर्ड पीरियड में मिलेगा। सो पीरियड किस पीरियड में बिलोंग करेगा, नंबर ऑफ सेल देखिए कितने हैं सिलिकॉन में। सो पीरियड क्या पूछा आपसे, ग्रुप एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक नंबर कितना हो गया, भी कितना हो गया, 3, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, सो SI में नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, ये SI के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन में जो कि 2,8,4 था, उसमें नंबर ऑफ सेल्स अगर 3 थे, सो पीरियोडिक नंबर भी 3 हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर, ठीक है, आप मान सकते हैं इसको, लीजिए। ऑलराइट, सो थर्ड पीरियड में आपका बिलोंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और ऐसे करके थर्ड पीरियड में, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये आएगा। ऑलराइट, क्लियर है सबको, थर्ड पीरियड में आ गया। लेकिन देखिए एन एलिमेंट X हैज अ मास नंबर 35, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट X हैज अ मास नंबर 35। देखिए मैं आपको बताता हूँ मास नंबर क्या होता है, ध्यान सुनना। मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, मास नंबर कितना है, 35। ऑलराइट, एक एलिमेंट X है, ठीक है, नाम क्या है उसका, X, जिसका मास नंबर कितना है, 35 है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N को N से डिनोट कर सकते हैं आप, तो लिख लीजिए, चलो N लिख लीजिए, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट X। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना है उसका। ऑल्सो राइट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर एंड वैलेंसी ऑफ X, बस सब कुछ, वैलेंसी बताइए, ग्रुप नंबर, पीरियड, सब कुछ बता दीजिए आप लोग। चलिए तो पहले एक काम करते हैं ना, देखिए एटॉमिक नंबर मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक नंबर जो भी होता है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा Z, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो Z इज इक्वल टू, ये N इक्वल टू P होता है, आपको पता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने हो, तो आपके पास एटॉमिक नंबर हो, तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, जितने एटॉमिक नंबर है। और ऐसे ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए और नंबर इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हर कोई दूसरे के इक्वल है, आपको कोई भी एक वैल्यू पता होगी, आप 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। अब यहां पर लेकिन दिक्कत है भाई, ये पूछा है कि मास नंबर बताइए, मास नंबर बताइए X का। और मतलब पूछना चाह रहा है कि मास नंबर A बताइए। इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो N प्लस P लिख लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक नंबर ऑफ A निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा सॉरी, मास नंबर दिया आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अभी एक चीज और, यहां पर क्या कहीं पर आप लोगों को प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉन के नंबर दे रखे नहीं दे रखे, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा, तो आप जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वहां पर एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। सो ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ, सॉरी, तो ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक नंबर जो कि Z है, ठीक है। और ये क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये हमें फाइंड करने हैं, आई थिंक सर ये दे रखे हमें, निकालना क्या है फिर हमें इसमें, सर हाँ, अच्छा एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। सो ये हमें मास नंबर भी दे रखा 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे 18, ये हमें फाइंड करना है। तो Z कैसा आ जाएगा, 35 माइनस 18 करके, चलिए तो X जो एलिमेंट था वो 17 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ऑलराइट, वैलेंसी क्या हो गई आपकी इसमें 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, नॉन मेटल हो गया। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है तो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, तो 7 ग्रुप पूछ रहा है तो 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं
देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, सो ग्रुप कौन सा जाएगा 10 + 7 मैंने बताया था आपको, तो 17th ग्रुप। ऑलराइट, पीरियड नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल्स इन एक्स, जो कि एक क्लोरीन है, ठीक है, इसका नाम है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, हमने निकाल तो दिया ही है 3, नंबर ऑफ सेल्स 3 है। सो पीरियड कौन से बिलोंग करता है, किस पर, थर्ड पीरियड पर। क्लियर है सबको? ऑलराइट, यहाँ तो सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसे करते 4, 5, 6 करके आपको पता है। चलिए, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उतने ही काउंटिंग में पीरियड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर ऑफ सेल्स, 4 नंबर ऑफ सेल्स मतलब 4th पीरियड, 5 नंबर ऑफ सेल मतलब 5th पीरियड। ऑलराइट, तो क्लियर होगा आपको, सब कुछ इतना ही पूछा था इसके अंदर। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर। सो Z इज इक्वल टू N इज इक्वल टू P, ये होता है। ऑलराइट, क्लियर है आपको, ये सब कुछ आपने 9th में पढ़ लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट क्वेश्चन और आपको कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सो आइए स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए, तो चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एन एलिमेंट X बिलोंग टू थर्ड पीरियड। देखिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एलिमेंट X है, अब इस बार एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट ग्रुप, हम ग्रुप ऑफ पीरियड देंगे, एलिमेंट फाइंड करना होगा, बस इतना ही तो होगा। चलिए, तो क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, एन एलिमेंट X जो कि थर्ड पीरियड पर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एक एलिमेंट X है, ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड पर। और एक चीज और है, इसका जो ग्रुप दे रखा हो कौन से ग्रुप पर है, और X जो है, यही X जो है आपका क्या दे रखा है, ग्रुप 13 पर है, ग्रुप 13 पर। यहां पर लिखते हैं थर्ड पीरियड, और ये हो गया आपका ग्रुप 13। क्लियर है आपको, ग्रुप 13 पे है। यहां पर डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ, क्या, डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ X। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जब थर्ड पीरियड पर है, ऑलराइट, क्या बोला मैंने, थर्ड पीरियड पर है, ये कौन से पीरियड पर है, थर्ड पीरियड पर है, इसका मतलब इसके पास K, L और M 3 सेल होंगे, ये तो हमें पता चल गया। वी नो अबाउट दैट कि यहाँ पर हमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक X है एलिमेंट, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, सो हमें ये पता लगे K, L, M, तो उसके पास 3 शेल तो होंगे, क्योंकि थर्ड पीरियड में है। मैंने अभी आपको बताया जितने नंबर ऑफ पीरियड्स उतने ही नंबर ऑफ शेल्स। अब ग्रुप 13 है, अभी अभी आपने किया था, देखिए 13 ग्रुप है ना, तो 13 ग्रुप में क्या होगा, देखिए 2, 8 और 3। मैंने आपको अभी चीज बताई थी, जब 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 होता है, ऑलराइट, मतलब यहाँ पर देखिए 13 है ना, तो आप क्या कर लीजिए, आप 13 - 10 कर लीजिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में होने चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल में, बस खत्म। ऑलराइट, अगर आप सोचते सर ये है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, ये 2, अब आप सोचते सर ये है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 2,3, इस पर तो 2 ही सेल है, नॉट पॉसिबल। सो ऐसा सेल है ये जिसपे का ऐसा एक वो है, ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास 3 सेल्स हैं ये। सो और वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैंने अभी आपको बताया जब वैलेंस सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सो ग्रुप 1 होता है, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ग्रुप 2, ऐसे वैलेंस सेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ग्रुप कौन सा, 10 + 3, 13th ग्रुप। ऑलराइट, वो बनेगा कैसे, ऐसे तो बनेगा। सो इसका मतलब हमें पता लग गया। अगर यहाँ पर पूछा है क्या, डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ X, क्या बोला है, डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ X। ऑलराइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी भी 3, ठीक है, 3 तक तो सेम ही रहती है, 4 में भी सेम रहेगी, 5 में जैसे आएगा तो 8 - 5 करके फिर से 3 जाएगी, आपको पता है। चलिए, और इसमें अगली चीज क्या पूछी गई है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑफ X तो पता लग गई हमें, ठीक है, ये X की हमें पता लग गई, इतनी है। नेक्स्ट थिंग, इसका दूसरे पार्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, देखिए कैसे बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए,
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ये आपके 9th क्लास का एक टॉपिक है, वैसे 10th में भी पूछा जाएगा जा सकता है। सो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विद एन एलिमेंट वाई। जब एक्स जो है एक एलिमेंट वाई से रिएक्ट कर रहा है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा। ऑलराइट, ये रिएक्शन नहीं है, बस कंपाउंड क्या है बनाएगा। मतलब ध्यान सुनना, अब ये y एक देखिए y के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2,6 होगा। ठीक है, 2,6 होगा। इसका मतलब ध्यान सुनना, इससे अभी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब मुझे बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब 8 - 6 करके इसकी वैलेंसी निकल गई, वैलेंसी कैसे निकल गई, 8 - 6 करके, जो कि 2 निकल गई। अब 2, इसका मतलब जो y और x है, x की वैलेंसी कितनी थी, 3, y की वैलेंसी कितनी है, 2। अब आपको पता होगा कुछ इस तरीके से हम करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, x2 y3, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया, हमने बना दिया। चलिए, वेरी गुड, इतना सिंपल था। अब राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हेन एक्स कंबाइंड विथ क्लोरीन। ये सिंपल है, क्या करना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, अब थर्ड भी कर लीजिए लो। देखिए एक्स को अगेन क्लोरीन से रिएक्ट कराना है, तो क्लोरीन क्या होता है, 2,8,7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का 2,8,7, वैलेंसी 1, बिकॉज 8 - 7 1, या फिर इसको आउटरमोस्ट नोबल गैस में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या हो गया आपका। ठीक है, एक्स की कितनी थी वैलेंसी, 3, और ये थी 1, तो कितना आ गया देखिए, XCl3 ये बन गया। ऑलराइट, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए, सो ये बन गया आपका, देखिए XCl3 क्या हो गया, एक हमारा एक मॉलिक्यूलर द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऑलराइट, नेम एंड द फॉर्मूला। अब ये पता है ना आपको ये क्या है, देखिए अगर आपको वैसे नहीं ऐसे भी सही है, आपको ये पता लग गया यहाँ से कि एक्स क्या है। एक्स क्या है आपका, एक एल्यूमिनियम है, क्योंकि 13 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो एल्यूमिनियम ही होता है। हाइड्रोजन हीलियम चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम 12 एल्यूमिनियम 13। सो आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, XCl3। सो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम इसको रफ करते हैं। आइए चलिए स्टूडेंट, अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैथमेटिक्स की क्लास में आएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दिया अभी इसका दूसरा पार्ट भी होगा, क्योंकि उसमें आपको पता है यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। ऑलराइट, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, और आपके मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, और आपके यहाँ पर देखिए और भी चीज़ होती हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, वो आपका जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग बस कुछ मत करिए, एक छोटा सा काम कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सबको शेयर करिए। ऑलराइट, तो टर्म 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की यहाँ पर बेस्ट चल रही है। मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो गया है, और प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो रही है, और साथ साथ आपको मैं साइंस की क्लास भी आपको करवा रहा हूं। तो ये जो आपके 3 क्वेश्चन आप कराए थे, इनको आप प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, एक कॉपी में नोट कर लेना या फिर समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इस टाइप के मैं क्या लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस कर लेना, और ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। ऑलराइट, क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली 6 PM आपको पता है इवनिंग पर है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।